बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माश दाल तो आपने बहुत से तरीक़ों से बनाकर खाई होगी, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ़ 2 मिसालों से ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक पैन में मैंने 1 कप के करीब ऑयल लिया है और यहाँ पर मैं इसको गरम करके इसमें एक बड़ा साइज़ का प्याज और इसमें 10 के करीब लाल मिर्चें ये शामिल कर देंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो देखें ये लाइट ब्राउन कलर में आ गया है। अब इसको जो है एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। अब यहाँ पर मैंने माश की दाल ली है, सफ़ेद माश, जो कि तकरीबन 1.5 कप के करीब है। इसको मैंने 20 मिनट के लिए तकरीबन भिगो के रख दिया था। अब ये इसमें शामिल करेंगे तेल में जो रह गया था। अब यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट शामिल करेंगे यानी कि नमक, और 1 पिंच के करीब जो है वो क्रश चिली शामिल कर देंगे यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। इससे ज़्यादा नहीं हो। अब तेज़ आंच करके इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 2 से ज़्यादा मिनट के लिए इसको फ्राई नहीं करेंगे। अब 2 मिनट ये फ्राई हो चुका है। यहाँ पे तकरीबन मैं पानी शामिल करूँगी तक इतना कि जितना दाल के ऊपर 1 इंच के करीब ये पानी आ जाए। अगर इसको चेक करें तो उंगली की मदद से भी चेक कर सकते हैं। आप फिंगर को डिप करें, 1 इंच जो एक पोर होता है हमारी फिंगर का वो डिप हो जाए और आपकी फिंगर को दाल टच हो जाए तो ये इसकी एक निशानी है, साइन है। यहाँ पर तेज़ आंच करके इसको 1 से 2 उबाल देंगे, फिर आंच को स्लो कर देंगे और स्लो करने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो यहाँ पे मज़ेदार सी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट पे नोट करवा दूँ कि अगर दाल गल जाए फॉर सपोज़ और पानी मौजूद हो तो उसमें तेज़ आंच कर उसका पानी खुश्क कर लें, थोड़ा सा ढक्कन हटाकर। और अगर पानी खुश्क हो जाए और दाल ना गले तो थोड़ा सा पानी शामिल कर ढक कर इसको 5 मिनट तक के लिए पका लें। तो लीजिए मज़ेदार सी दाल तैयार है। इसका एक एक दाना अलग अलग है और गला हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।